In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एबॉर्शन, मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। अच्छा, इस टॉपिक में मैं आपको मिसकैरेज और एबॉर्शन का कंसेप्ट बताऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताऊंगा, और आपके बुक से थोड़ा सा ज़्यादा जो 4 टेक्स्ट बुक है फेडरल इंक्लूडिंग उसके अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारा भी मैंने इसमें इंक्लूड किया, और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको मैंने थोड़े से और कंटेंट इसके अंदर ऐड किए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे और कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा, बुक में मेनली मिसकैरेज के बारे में लिखा है और फिर थोड़ा सा एबॉर्शन के बारे में, लेकिन चूंकि मेन टॉपिक एबॉर्शन है तो हम एबॉर्शन से स्टार्ट लेंगे और मिसकैरेज को फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एबॉर्शन का मानी क्या है तो डेफिनेशन इसका देखते हैं। एबॉर्शन का द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी which can occur either naturally or induced by medical procedure। प्रेगनेंसी का हमें पता है कि 9 मंथ ड्यूरेशन है। अब अगर प्रेगनेंसी अपने वक्त से पहले ज़ाया हो जाए, यूजुअली 20 वीक से पहले, तो हम इसको मिसकैरेज कहते हैं, या ओवरऑल इसको एबॉर्शन कहते हैं। और अगर ये नेचुरली हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, तो हम इसको मिसकैरेज कहेंगे। और दूसरा, जब डॉक्टर इसको या पेशेंट खुद इंड्यूस करेगा थ्रू ड्रग या सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसको हम इंड्यूस एबॉर्शन कहेंगे। तो देखो, एबॉर्शन तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, चाहे वो नेचुरली है चाहे आपने इंड्यूस किया। अगर तो ये नेचुरली हुआ तो इसको हम मिसकैरेज कहेंगे। तो ये जो पूरा मिसकैरेज है, डेफिनेशन भी इसमें हम पढ़ेंगे, असल में ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है। तो जो मेन टॉपिक बुक में लिखा है इसका मतलब है कि वो मिसकैरेज जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, जो खुद ब खुद प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से पहले ज़ाया हो जाए, इसको मिसकैरेज कहते हैं। जो एबॉर्शन की डेफिनेशन हमारी समझ में आ गई। अब इसके 2 टाइप्स है, या तो स्पॉन्टेनियस है जैसे हमने कहा ये मिसकैरेज हुआ, दूसरा इंड्यूस एबॉर्शन। वो इंड्यूस एबॉर्शन का मतलब ये है कि पेशेंट ने या डॉक्टर ने उसको थ्रू मेडिसिन या सर्जिकल प्रोसीजर इंड्यूस किया। अब जो इंड्यूस एबॉर्शन है उसके भी 2 टाइप्स है, या हम इसके रीज़न भी अभी पढ़ेंगे। या तो ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए डॉक्टर करवा रहा है तो हम उसको मेडिकल एबॉर्शन कहेंगे। जैसे माँ के सेहत को कोई ख़तरा है तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि ये प्रेगनेंसी आप टर्म तक नहीं पहुंचा सकती, और अगर पहुंचा पाई तो आपके जान को ख़तरा है, तो डॉक्टर खुद इसको इंड्यूस करता है मेडिकली। उसका ओपिनियन आता है एक्सपर्ट का इस पे टर्मिनेशन के लिए, तो हम उसको मेडिकल एबॉर्शन कहेंगे। या इसमें एक और सब टाइप है क्रिमिनल एबॉर्शन। क्रिमिनल एबॉर्शन का मतलब ये है कि कोई जैसे नाजायज़ औलाद है और आप उसको इंड्यूस करवा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, न माँ के सेहत को ख़तरा है न बच्चे को, लेकिन क्रिमिनली आप ऐसा कर रहे हो। कुछ अक़वाम में बहुत ज़्यादा है कि वो जेंडर को, जैसे जेंडर का पता उसे पेट के अंदर लग जाए कि या ये लड़की है या लड़का है और मुझे ये जेंडर या ये सेक्स नहीं चाहिए, तो उस खास सेक्स को फिर टर्मिनेट करते हैं। इसको क्रिमिनल एबॉर्शन आप कह सकते हो। तो 2 किस्म के एबॉर्शन हो गए, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हम डिटेल से पढ़ेंगे, दूसरा इंड्यूस एबॉर्शन जिसके अंदर मैंने आपको मेडिकल रीज़न भी बता दिए कि मेडिकल है, और दूसरा क्रिमिनल। मेडिकल के लिए रीज़न होते हैं जैसे रिस्क टू मदर हेल्थ, कि माँ के सेहत को ख़तरा है, फीटल इब्नॉर्मेलिटीज़, पहले से अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चला है कि जो आने वाला बच्चा है इसमें कोई कमी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस सूरत में डॉक्टर एडवाइस करता है। और तीसरा पर्सनल प्रेफरेंसेस, जैसे कि मुझे मेल लड़का चाहिए था और ये तो फीमेल है, या फीमेल चाहिए था ये तो मेल है, और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ख़त्म करे। मेथड्स क्या है इसके लिए, कैसे ये ख़त्म करेगा? या तो मेडिकल कुछ ड्रग ऐसे है जो यूट्रस के कंट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं और बच्चे को ज़ाया कर देते हैं। दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर है कि थ्रू सर्जरी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो मशहूर है वो DNC है, इसके डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डीएनसी एक प्रोसीजर है जिसमें वेजाइनल
के थ्रू जो डिलीवरी है वो इंड्यूस करवाई जाती है बाय अ लेडी डॉक्टर्स। तो ये एबॉर्शन का हमने पढ़ा और इसमें मेनली हमने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन पढ़ा जिसका मानी क्या है, मिसकैरेज। तो एबॉर्शन तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब इसका ख़ास टाइप जो एक डिजीज़ भी है, जो लोग इसकी वजह से इनफर्टाइल भी है, उसके बच्चे नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही कंसेप्शन होता है तो इन रीज़न की वजह से उसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। आल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसका दूसरा नाम हो गया, इज द नेचुरल और अनइंटेंशनल लॉस ऑफ फीटस बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 हफ्तों से पहले अगर नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, अनइंटेंशनली पेशेंट नहीं चाहता कि मेरी ये प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए और मदर ये प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से पहले पहले लॉस कर जाती है, तो इसी को हम मिसकैरेज कहेंगे। क्या क्या काजेज है, तो ये सारे काजेज है, सारे आपके बुक में नहीं होंगे लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। काजेज में या तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का मतलब है कि क्रोमोसोम के नंबर वगैरह में कोई या सेल डिवीजन में एरर है, तो लीडिंग काज जो है वो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ही है कि ये डाउन सिंड्रोम है वगैरह वगैरह, और क्रोमोसोम के नंबर में या सेल डिवीजन में कोई फर्क है। अब वन ड्यू टू एरर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें कोई ऐसा एरर आ जाता है कि इस एग के अंदर, जो एग अभी फर्टिलाइज है, इस एग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस है, नॉर्मल नहीं है, या कम है या ज़्यादा है। ड्रग एंड अल्कोहल, कुछ ऐसे ड्रग्स से, ऐसे टेराटोजेनिक ड्रग है जो प्रेगनेंसी को ज़ाया करवा देते हैं, या अल्कोहल जो शराब है वो क्या करते हैं, वो भी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देते हैं। यूजुअली रिक्रिएशनल सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं कि कोई मौज मस्ती के लिए जो सब्सटेंस, जो डिफरेंट ड्रग्स के नाम हैं, आप जानते हैं उन ड्रग को, तो वो ड्रग अपने रिक्रिएशन पर्पस के लिए, अपने तफरीह के लिए, अपने खुशी के लिए लोग क्लब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और अगर इसको प्रेगनेंसी है तो उसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, जैसे हार्मफुल केमिकल्स या रेडिएशन है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाती है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो आखिर तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, अगर ये प्रोजेस्टेरॉन किसी वजह से कम हो जाए तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेज होता है। इन्फेक्शन है, अगर कोई जैसे बैक्टीरिया या वायरल, हर इन्फेक्शन नहीं लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे है जो इस बच्चे को ज़ाया कर देते हैं, ख़ास तौर पे जब ये सेप्टिसीमिया हो जाए और पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाए। ओबिसिटी की वजह से ओबीस मदर को हमें पहले से पता है कि डायबिटिक मेलाइटस के चांसेस है, शुगर के, और शुगर भी एक काज है मिसकैरेज का, या हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ओबिसिटी इसके लिए एक काज है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बच्चे को अंदर फॉरेन बॉडी कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर अटैक करके इन्फ्लेमेशन काज करवा के मिसकैरेज करते हैं। एज है, अगर एज फीमेल की बहुत बढ़ जाए, जैसे 35 से जब ऊपर जा रहे होते हैं, तो मिसकैरेज के चांसेस फिर ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म एक बीमारी है जिसमें थायरॉक्सिन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कोई फिजिकल या एनाटॉमिकल काज, जैसे यूट्राइन फाइब्राइड, यूट्रस के अंदर कोई फाइब्राइड्स बने हैं, ऐसे कैंसरस, नॉन कैंसरस सिस्ट बने हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, सर्विक्स का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो डायमीटर है वो प्रॉपर नहीं होता और वो इनसफिशिएंट होता है, उसका साइज भी कम होता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ पहले हमने पढ़ा, हार्मोनल प्रॉब्लम में आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की उसका जो शुगर है वो अनकंट्रोल है, पुअर कंट्रोल है, तो ये सारे इसके लिए काज है। मिसकैरेज का पता कैसे चलेगा, तो ब्लीडिंग से पेशेंट को अंदाज़ा होता है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। ये ब्लीडिंग जो है ये स्पॉटिंग भी हो सकती है मामूली, और ये सीवियर हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सीवियर क्रैम्प्स, पेट के अंदर मरोड़ होता है, एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द, फीवर, बुखार, और बैक पेन, जो लोअर बैक पेन है, उससे पेशेंट अंदाज़ा कर पाता है कि मेरी तो टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है। डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर गायनी वाले, वो पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और
कंफर्म करते हैं कि यस ये मिसकैरेज है, या फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चलता है कि जो बच्चा है पेट में वो अंदर जिंदा है या मरा हुआ है और मिसकैरेज हुआ कि नहीं, तो हम इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा एबॉर्शन मैंने पहले पढ़ाया, आपको समझाया। तो आज के टॉपिक में हमने मिसकैरेज और एबॉर्शन के बारे में ये पढ़ा कि एबॉर्शन तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब या तो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, अनइंटेंशनल है, और ये जो स्पॉन्टेनियस, अनइंटेंशनल और नेचुरल है इसको हम मिसकैरेज कहेंगे। दूसरा जो है वो इंड्यूस एबॉर्शन है, जो पेशेंट या डॉक्टर इंड्यूस करवाता है या मेडिकल रीज़न की वजह से या फिर कोई क्रिमिनल रीज़न की वजह से, लेकिन वो उसको इंड्यूस करना पड़ा और वो बाई फोर्स उसने क्या किया, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो बाई फोर्स हुआ। ये 20 वीक से पहले ही करवा दिए जाते हैं, और 20 वीक से पहले हमें पता है कि ये बच्चा फिर वायबल नहीं होता, ये सर्वाइवल नहीं कर पाता। उसके लिए मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड भी है जो मेडिकली है, और उसके लिए डीएनसी मेथड है, और दूसरा उसके लिए मेडिकेशंस भी है, ऐसे बहुत सारे। जबकि दूसरा जो टाइप था मिसकैरेज वो जो है वो अनइंटेंशनल है, और उसके काजेज बहुत सारे हैं, जिसमें लीडिंग काज क्रोमोसोमल इब्नॉर्मेलिटीज़ है, ड्रग अल्कोहल है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, जो लाइफस्टाइल है पेशेंट का उसकी वजह से ये ओबीस हो गई, और अभी इसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओल्ड एज, हाइपरथायराइडिज्म, और एनाटॉमिकल अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से, ब्लीडिंग से और पेन से पता चल जाता है पेशेंट को, और हम डायग्नोज इसको अल्ट्रासाउंड और ख़ास तौर पे पेल्विक एग्जामिनेशन से करेंगे। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।